नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की राजनीति में खरमास शब्द सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से खरमास के बाद महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता टूटने वाले हैं, यानी राजद के कई नेता पाला बदलने वाले हैं, कई विधायक पाला बदलने वाले, इस तरह की खबरें गूंज रही है बिहार की सियासत में। लेकिन आपको बता दें कि कल मकर संक्रांति है और खरमास भी खत्म होने वाला है, और इस बीच आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर के भी फैसला ले लिया गया है। जी हाँ, बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ खबर है, पहले अनुराग से जानते हैं। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि खरमास खत्म होने का इंतजार सबको है। बिहार की सियासत में इतना ज्यादा खरमास का शब्द गूंज रहा है लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग पर जिस तरह से हावी हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि खरमास बाद हम सरकार बनाएंगे, तो सत्ता पक्ष का कहना है खरमास बाद कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा और बिहार में जो तमाम तरह की जो गतिरोध बने हुए हैं बिहार सरकार के अंदर, वो खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा 12 सीटों पर मनोनयन भी होगा। तो तमाम बातें बिहार की सियासत में तैर रही हैं। हालांकि इस बीच जो एक बड़ी घटना हो गई पटना के अंदर, हत्या की घटना, रुपेश सिंह जो इंडिगो के मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, उनकी हत्या के बाद सरकार एक तरह से बैकफुट पर आ गई है और विपक्ष घेर रहा है। इन तमाम कवायदों के बीच स्नेहा, ये जरूर है कि थोड़ी मिठास जरूर कम हो गई। कल जो सियासत की खिचड़ी परोसा जाएगा, यानी दही चूड़ा का भोज, सियासी भोज जो होता है वो होगा, कल देखने को मिलेगा। लालू यादव ने कल निर्देश भी दे दिया है अपने नेताओं को कि आप गरीब गुरबों को दही चूड़ा का भोज कराएं। लालू यादव के यहाँ तो दही चूड़ा का भोज नहीं होगा, पर जेडीयू के अंदर भी कोई नेता जो हैं वो दही चूड़ा का भोज देंगे, और खासकर सुशील मोदी के दही चूड़ा के भोज पर नजरें लोगों की टिकी रहती हैं, क्योंकि उनका कुछ अलग तरीके का दही चूड़ा का भोज होता है। खैर, ये तो सियासत ठहरा। सियासत जो है, सियासत में दही चूड़ा के भोज के बाद बहुत कुछ होना है। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर, कि सरकार कैबिनेट एक्सटेंशन किस तरह से करेगी दही चूड़ा का भोज करने के बाद, क्योंकि सरकार ने तमाम चीजों को खरमास तक टाला जा रहा था। तो अब खरमास भी खत्म हो गया है और कल दही चूड़ा का भोज है, तो उसके बाद सरकार का कैबिनेट एक्सटेंशन किस तरह से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को कहीं ना कहीं स्नेहा अगर हम देखेंगे तो पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने फार्मूला देकर सुलझा दिया था। फार्मूला जो उनका, हम बताएंगे आपको कि क्या कुछ फार्मूला दिया था। लगता है बिहार की सियासत के अंदर या फिर सत्ता पक्ष जो है, यानी बीजेपी और जेडीयू जो है, उनमें सुलह हो गई है। हमने आपको बताया था कि बीजेपी के अंदर से भी संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी जो है अब जेडीयू के रास्ते पर चलने को तैयार है। यानी नीतीश कुमार जो पिछले दिनों बार बार कह रहे थे कि बीजेपी की वजह से ही रोड़ा अटका हुआ है, बीजेपी की तरफ से ही कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, इस वजह से कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। बार बार नीतीश कुमार पाला जो है बीजेपी के पाले में फेंक दे रहे थे, जो गेंद होता है कि कैबिनेट एक्सटेंशन बीजेपी की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो खैर, अब खरमास खत्म हो रहा है और मकर संक्रांति, दही चूड़ा भोज के बाद अब कैबिनेट एक्सटेंशन होने जा रहा है, ये तय बात है। 1-2 दिनों के अंदर ही ये खुशखबरी आ सकती है। इसलिए हम बता रहे हैं, अंदर खाने की खबरें हैं। और आरसीपी सिंह का जो फार्मूला है, आरसीपी सिंह ने जो फार्मूला दिया था पिछले दिनों, आपको याद होगा कि किस तरह से जो उन्होंने फार्मूला दे दिया था और बता दिया था कि बिहार में कैबिनेट एक्सटेंशन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये केवल विपक्ष का राग है। विपक्ष जो है केवल बातें बना रहा है और सरकार को घेरने की एक तरह से कवायद में ये विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, पर कैबिनेट एक्सटेंशन में कहीं कोई रोड़ा नहीं है। बिल्कुल, तो क्या आरसीपी सिंह ने क्लियर कर दिया। बिल्कुल अनुराग, और इससे आरसीपी सिंह ने जो क्लियर किया है, अनुराग थोड़ी देर में वो फॉर्मूला भी बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मांझी के लिए भी खुशखबरी है। उन्होंने जो मांग की थी मंत्री पद की, तो शायद मांझी के पाले में एक और मंत्री जा सकते हैं। अनुराग बताएंगे किस तरह से। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा मांझी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मांझी ने पिछले दिनों मांग भी दिया था, ट्वीट करके बाकायदे लिख दिया था कि उन्हें एक मंत्री पद, ट्वीट नहीं, हालांकि उन्होंने बयान दिया था बाकायदे पार्टी के नेताओं के सामने, उन्होंने प्रेस के सामने ये बयान दिया था कि उन्हें एक मंत्री पद चाहिए और एक एमएलसी भी उन्हें चाहिए। तो मांझी की मांग पूरी हो रही है, क्योंकि मांझी
आप समझ सकती हैं स्नेहा, सरकार के अंदर अहम कड़ी हैं मांझी, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो मांझी की मांग पूरी होने जा रही है कैबिनेट एक्सटेंशन में, उनके पार्टी से एक और मंत्री बनेगा, क्योंकि उनके बेटे पहले से सुमन कुमार मांझी जो है वो मंत्री हैं। तो अब मांझी की पार्टी से एक और लॉटरी लगेगी और मांझी की पार्टी के जो 4 विधायक हैं उनमें से एक मंत्री बनेगा स्नेहा। ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं जो फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं आरसीपी सिंह ने जो बातें कही थी कि जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो विभाग है वो तो पहले से बट ही चुके हैं। इसने आप ध्यान देंगे, एक एक मंत्रियों के जिम्मे 3-3, 4-4 विभाग हैं। तो उन्होंने साफ इशारों में कह दिया कि जो विभाग जिन मंत्रियों को देना है, यानी जिस कोटे में जाना है, बीजेपी के कोटे में जो विभाग जाने वाले हैं वो उनके पास पहले से है, जेडीयू के कोटे में जो विभाग जाने वाले हैं वो उनके पास है। तो अगर आप इसने यहाँ जोड़ गणित लगाएंगी तो पता चल जाएगा कि बीजेपी के कोटे में 20 मंत्री पद और माफ करेंगे, बीजेपी के कोटे में 21 मंत्री पद और जेडीयू के कोटे में 20 मंत्री पद आने वाले हैं इसने। हाँ, तो ये फॉर्मूला है कि बीजेपी के कोटे से 21, यानी बीजेपी बड़ी पार्टी है तो जरूर उनका कद बड़ा रखा जाएगा, एक ज्यादा 21 मंत्री पद बीजेपी की तरफ से मंत्री बनेंगे और जेडीयू की तरफ से 20, यानी 14 मंत्री अभी वर्तमान में है स्नेहा। तो बाकी आप समझ सकती हैं 20 दूनी 40 एक 41 और एक मांझी की पार्टी से 42, तो 42 में अगर 14 घटा देते हैं तो 14 6 20 और मतलब 28 मंत्री बनेंगे। हम आपको बता रहे हैं ये जो फार्मूला है ये सटीक फार्मूला है और इसी फार्मूले पर बीजेपी जेडीयू काम कर रही है और सुलह भी हो गई है। ये अंदर खाने की खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब जो नया मंत्रिमंडल यानी एक्सटेंशन होने वाला है कैबिनेट का, नीतीश कैबिनेट का, उसमें 28 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें मांझी की पार्टी से एक मंत्री बनेगा। उसके अलावा बीजेपी कोटे से 7 मंत्री पहले से हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 21 अगर उन्हें मिल रहा है तो 14, मतलब 14 मंत्री बीजेपी कोटे से बनेंगे और जेडीयू कोटे से जो बाकी 5 मंत्री वर्तमान में है, 5 मंत्री हैं, तो उस कोटे से अब मतलब बीजेपी 15, मतलब जेडीयू कोटे से 15 और मंत्री बनेंगे, बीजेपी कोटे से 14 और मंत्री बनेंगे और मांझी के कोटे से 1 मंत्री। ये फार्मूला है बीजेपी नीतीश कैबिनेट के एक्सटेंशन का, जो अब खरमास बाद नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन होने वाला है। हालांकि चेहरे जो हैं कौन कौन से होंगे आप स्नेहा समझ सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो है नजारा दिख गया था जब सरकार का गठन हुआ था और कैबिनेट में जब नए नए चेहरों ने शपथ लिया था, तो स्नेहा समझ सकती हैं कि कैबिनेट एक्सटेंशन में भी नए चेहरों को ही मौका मिलने जा रहा है। बिल्कुल, पुराने चेहरे किनारे लगा दिए गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर सुशील मोदी की बात करें तो वो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करें प्रेम कुमार की या फिर नंद किशोर यादव की, वो किनारे लगा दिए गए हैं, उन्हें विधानसभा की समितियों में जगह दी गई है, उन्हें समितियों का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी अब उनके मंत्री पद हाथ आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि 28 जो चेहरे होंगे बिल्कुल नए चेहरे होंगे और कैबिनेट का एक्सटेंशन जो दही चूड़ा के बाद, दही चूड़ा की मिठास भूल जाएगी बीजेपी और जेडीयू के बीच में और उसके बाद एक्सटेंशन होगा। हालांकि विपक्ष नजरें गड़ाए बैठा हुआ है, बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा था उस वक्त, पर उनकी दाल नहीं गली। इसलिए इन बातों को समझा जा सकता है कि जिस वक्त अरुणाचल कांड हुआ था उस वक्त विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक था और नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट था और बीजेपी पर हमले बोल रहा था, पर बाद में आपने देखा कि उनकी रणनीति बदल गई, क्योंकि दाल नहीं गली। जो रणनीति बनाई गई थी कि नीतीश कुमार को इसी में घेर में ले लेंगे और सरकार बदल डालेंगे, एनडीए की सरकार गिर जाएगी, पर इसने यहाँ लगता नहीं है कि बिहार की सियासत में दही चूड़ा खाने के बाद ऐसा कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, और नीतीश कैबिनेट के एक्सटेंशन पर तमाम नजरें टिकी हुई है स्नेहा, और अब ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो एक्सटेंशन, कैबिनेट का एक्सटेंशन जल्द ही होने वाला है। सुलह हो गई है बीजेपी और जदयू के बीच। विपक्ष को अब मौका मिलता है या नहीं, खरमास के बाद विपक्ष किस तरह से सरकार बनाने में कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जदयू और बीजेपी की दोस्ती एक बार फिर से हो गई है। तो अब विपक्ष
किस तरह से जोड़ घटा करके किस तरह से सरकार बनाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।